अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम जो है ये आपके बोर्ड पे जो नजर आ रहा है एमसीक्यूज, इसको सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज जो है सक्खराबाद यूनिवर्सिटी की जो एंट्री टेस्ट होती है उसमें ये पास पेपर्स में रिपीट हो रहा है। तो इसका जो है एमसीक्यूज के लिए काफी क्वेश्चंस मुझे मिल रहे थे स्टूडेंट्स की तरफ से कि ये कैसे होगा, सॉल्व करके बताएं। तो ये देखें, इस वीडियो के पूरी देखने के बाद आपको जो है ऐसा कॉन्सेप्ट इसका पूरा समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस आपको अगर मिलते रहेंगे तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखें, क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल whose base is 12 सेंटीमीटर एंड hypotenuse is 30 सेंटीमीटर। अब हमें जो है इसमें जो है एरिया मालूम करने का कहा गया है। ठीक है, किसका? राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया जो मालूम करना है। अब जो है राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, इसकी जो एंगल जो होती है 90 डिग्री होती है और उसमें जो है हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर। अब इसके भी जो बेस है ये 12 सेंटीमीटर है एंड हेपाटिन्यूज 13 सेंटीमीटर है। अब हेपाटिन्यूज जो है ये 13 सेंटीमीटर है। तो अब जो है अगर मैं थोड़ा बेसिक आपको बताऊं कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि ये जो है इसकी 90 डिग्री एक एंगल जो है 90 डिग्री की होती है, बाकी दूसरी जो है कुल मिला के 90 की बनती है। अगर ये 45 की है तो ये भी 45 की होगी, अगर ये 30 की है तो ये 60 की होगी। ये कैसे होता है? ये ट्राइंगल का जो है आपको फार्मूला जो है आना चाहिए कि ट्राइंगल की जो एंगल्स होती हैं तीनों तीनों एंगल्स होती हैं, उनका जो सम होता है वो हमेशा 180 के बराबर होता है। इसका अगर ये 90 है, ये 30 है, ये 60 है तो ये 180 हो जाएगा। ठीक है, ये एक रूल है, आप जो है अपने पास जनरेशन कर लें। और दूसरी जो इनकी साइड्स होती हैं, तो साइड्स क्या है? ये सपोज करें ये एक साइड है, दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है। तो ये साइड जो है बेस होती है नीचे वाली, और ये आपकी जो है हेपाटिन्यूज है, और ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर है। ये साइड्स का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर मैं एंगल को इसको फार्मूले को लिखूं तो ये अगर ये एंगल ए है और ये वाली एंगल बी है तो ये वाली एंगल सी है, तो इसका जो है टोटल जो है सम होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीनों का जो सम होगा डिग्रीज का वो 180 डिग्रीज होगा। ये रूल है, तो आपके पास ध्यान में रख लें। अब हमने क्या मालूम करना है? एरिया मालूम करना है। अब तीन ऑप्शंस गिवन है, 30 है, 65/2 है, 60 है और 65 है। तो इसमें अगर आपको एरिया मालूम करना है तो एरिया मालूम करने का फार्मूला जो है वो फार्मूला जो है ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये फार्मूला है एरिया का। अब हमारे पास बेस तो गिवन है लेकिन हाइट गिवन नहीं है, ये हाइट है। ठीक है, तो हाइट गिवन नहीं है, तो हाइट क्या है? हाइट देखें कि परपेंडिकुलर है, तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम करनी होगी कि ये वैल्यू क्या है। अब दूसरा केस आ गया हमारे पास कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे मालूम करें। देखिए, हमारे पास हेपाटिन्यूज भी गिवन है और बेस भी गिवन है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम के मुजब हम परपेंडिकुलर को मालूम करेंगे। तो वो फार्मूला क्या है? हेपाटिन्यूज स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये जो है पाइथागोरस थ्योरम है, इसको आप जो है नोट कर लें। अगर आपके पास ऐसा कोई एमसीक्यूज आ जाए कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो किसके बराबर है, वो क्या होता है, तो वो फार्मूला आप जो है इसको ये लिख सकते हैं, हेपाटिन्यूज स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें जो है हम जो है इसको वैल्यूज को पुट करेंगे, हेपाटिन्यूज की वैल्यू और बेस की वैल्यू, तो हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो इससे पहले देखिए परपेंडिकुलर वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, बेस को इस साइड लेके जाता हूँ। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हेपाटिन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इस केस में देखें आपको परपेंडिकुलर गिवन नहीं है लेकिन हेपाटिन्यूज और ये दोनों गिवन है, तो मैं क्या करता हूं, ये सेम परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हेपाटिन्यूज की वैल्यू क्या है? 13 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 12 सेंटीमीटर है। अब देखें ये दोनों स्क्वायर में है, तो हेपाटिन्यूज भी स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करें और इसको भी स्क्वायर करें। तो अब परपेंडिकुलर की जगह मैं पी सिंपल लिख लेता हूं और 13 स्क्वायर जो है ये 169 हो जाएगा। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 13 जरबिया 13, तो ये आपका जो है 169 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जो है 169 माइनस 12 स्क्वायर जो है ये 144 है। अब इसको आप मजीद सॉल्व करें
तो ये आपका क्या आंसर बनेगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका जो है 5 और ये आपका जो है 2। अब परपेंडिकुलर स्क्वायर हमें क्या वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी स्क्वायर में है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, हम अंडर रूट अप्लाई करते हैं। तो स्क्वायर रूट आप बोथ साइड तो इधर ही में लगा लेता हूँ। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बाकी ये जो है आपका अंडर रूट 25 जो है 5 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है परपेंडिकुलर भी आपका मिल गया। और ये परपेंडिकुलर क्या है, ये आपकी जो है हाइट है। ओके, तो अब हम सिंपल ये बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों की वैल्यू इसमें फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसकी पूरी जो है एरिया मिल जाएगी। तो हम पुट करते हैं इधर, तो एरिया बराबर है 1/2, बेस की वैल्यू क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय, और परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू क्या है 5। तो ये हमने इसको हल करना है। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60/2। ठीक है, अब इसको आप मजीद सॉल्व करें तो ये 1 और ये 30 टाइम 2 हो गया तो 60 हो गया। तो एरिया जो है इसकी 30, अब ये सेंटीमीटर में गिवन है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखें इसका आंसर जो है ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो है अगर ये आपको क्वेश्चन जो है सारा समझ में आ गया सॉल्यूशन इसका, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा रिकॉल कर दूं तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हमने देखा कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। उसमें जो एंगल जो है उसमें एक 90 की होती है, बाकी दूसरी जो है दो एंगल्स जो है कुल मिला के 90 बनती हैं। मतलब ये दो एंगल्स हैं तो कुल मिला के 90 बन गई, लेकिन एक एंगल जो है 90 की होती है। दूसरा रूल मैंने आपको बताया कि जो भी ट्राइंगल की तीनों एंगल्स हैं, इन तीनों को आप सम करेंगे तो उसका जो आंसर होगा हमेशा 180 आएगा। ठीक है, तो ये रूल भी आप लोगों को मैंने सिखा दिया। तीसरा रूल मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम का बताया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसमें अगर कोई भी आपको कोई भी एक साइड गिवन हो, दो साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड का पूछा गया हो क्वेश्चन पेपर में, तो आप उसको जो है इस पाइथागोरस थ्योरम के जरिए मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास दो एंगल्स गिवन हो, तीसरी गिवन नहीं है, तो आप उसको इस ट्राइंगल वाले सम वाले रूल की तरफ से मालूम कर सकते हैं। सपोज करें अगर ये आपके पास तीन एंगल्स है ना, दो एंगल्स गिवन है, तीसरी गिवन नहीं है, तो आप इसको फार्मूले के तहत मालूम कर सकते हैं। तीसरी चीज मैंने आपको एरिया मालूम करना सिखाई कि ट्राइंगल की एरिया क्या है, जो मेन जो इसका जो है टॉपिक का क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही मजीद वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इफ्तिखार अली मेमन यूट्यूब चैनल, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी ऐसी वीडियोस से फायदा हासिल कर सकें। विश यू गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।